विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। योगः कर्मसु कौशलम बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता का नाम ही योग है। कुशलता हमारे कर्म में हो तो हम योगी होंगे। और कुशलता क्या है? समता को ही कुशलता कहा। समत्वम योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दो कार्य करने पर समता बताई गई, असंग रहने पर और सिद्धि और असिद्धि में सम रहने पर। संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि हम निष्प्रिय होकर के अपने कार्य को करें, फल की आसक्ति में नहीं, कर्तापन के अहंकार में नहीं। कर्तापन का अहंकार कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, इसका अहंकार और मुझको मेरा इच्छित फल ही चाहिए, ये फल की आसक्ति, ये दो चीजें कर्ता को बांध लेती हैं कर्म करने में। फल की आसक्ति और कर्तापन का अहंकार, इन दोनों में जब कर्ता असंग रहता है, जीव असंग रहता है, निर्लिप्त रहता है, निष्प्रिय रहता है और सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है, चाहे तो अनुकूल फल मिले या प्रतिकूल फल मिले, फल की चिंता नहीं, उसी को योग कहा है। समत्वम योग उच्यते, कि कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्त्व कर्मणि। अकर्मण्य रहने में भी हमारा कोई आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। ना तो अकर्मण्य रहना है और ना तो फल में आसक्त रहना है। इन दोनों से ऊपर जो एक स्थिति है, केवल हमारा अधिकार है कर्म करना। हमारे लिए भगवान की कृपा है कर्म करने का स्पेस देना, प्रभु का स्कोप देना, कि हम कर्म कर सकें अपने रुचि योग्यता सामर्थ्य के अनुसार, हितकारी प्रीतिपूर्वक सामर्थ्य के अनुसार अपने कर्म कर सकें। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ा वरदान है हम सब मनुष्यों के लिए, जो कि किसी दूसरी योनि को नहीं प्राप्त है। केवल मनुष्य को प्राप्त है कर्म करने की स्वतंत्रता, और कर्म करने में ही हमारा यह अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म फल में कभी नहीं। कर्म फल में किसका अधिकार है? ईश्वर का। ईश्वर के ऊपर है कि वो हमें किस लायक समझता है, किस
पात्र हमें मानता है और हमें कैसा फल मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार। ईश्वर की कोई भेद दृष्टि नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है ईश्वर की दृष्टि में। हमारे जैसे भाव, जैसे कर्म, जैसा कर्माशय होगा उसी के अनुसार भगवान हमें फल देते हैं, हमें परिणाम मिलता है अपने कर्मों का, अपने भाग्य का, अपने पूर्व कृत कर्मों का परिणाम मिलता है। हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश के रूप में, सुख दुख के रूप में, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि के रूप में हमको फल मिलता है। भगवान ने कहा कि उसमें सम रहें। हम सभी अपने शिष्य अर्जुन से बोला कि उसमें सम रहो, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोला। गीता आज भी उतनी यथार्थ है, उतनी सत्य है जितनी पहले थी, और सदा उतनी ही सत्य रहेगी, क्योंकि ऋत नियम कभी नहीं बदलते। भगवान के सत्य नियम, भगवान की सृष्टि के नियम, इस प्रकृति के नियम, भगवान के जो भी बनाए गए नियम हैं वो सब भगवान की ही तरह शाश्वत हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, ऋत हैं, किसी भी काल में नहीं बदलते। जैसे करोड़ों साल पहले थे वैसे आज भी हैं और वैसे अनंत काल तक रहेंगे वही नियम। भले ही हम अपने रहने का तरीका बदल सकते हैं, हम अपनी भाषा, वेशभूषा, पहनने का, खाने का, बोलने का ढंग बदल सकते हैं, अपने रहने की जगह बदल सकते हैं, लेकिन हम भगवान के नियमों को तो नहीं बदल सकते। जैसे पत्थर को ऊपर फेंका जाए तो वो नीचे ही आके गिरेगा, ऐसा नहीं कि जमाना बदल गया है, पहले नीचे गिरता था अभी ऊपर उठेगा। पेड़ से पत्ता गिरेगा तो नीचे ही मिट्टी में मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि पहले दादा परदादा के जमाने में मिलता था लेकिन अब ऊपर उठेगा। ये तो हम कहते हैं कि पहले 1 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, 1 रुपए में 1 किलो गाय का घी आ जाता था, 1 रुपए में पेट्रोल आ जाता था, 1 रुपए में हम पूरा मेला घूम लेते थे। ऐसे अपने माता पिता को कहते हुए हम सुनते हैं, अपने बचपन में हमने भी देखा कि उसकी कितनी वैल्यू थी। लेकिन जैसे ही और मॉडर्नाइजेशन हुआ, लोगों की आय बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, लेकिन कुछ भी इस मनुष्य के द्वारा कुछ भी बदला जाए लेकिन परमात्मा नहीं बदलता, उसके नियम नहीं बदलते। सूर्य का उगना, ढलना, मौसम, रात दिन, धरती का घूमना, इस ब्रह्मांड की सारी क्रियाएं जो ईश्वर के हाथ में हैं वो नहीं बदलती हैं, तो ईश्वर के नियम भी नहीं बदलेंगे। और अगर उस नियमों के अनुसार मनुष्य कार्य करता है तो उसकी प्रगति होती है, उसको स्वर्ग सम सुख मिलता है। और यदि परमात्मा के या कहें इस प्रकृति के नियमों को नहीं मानता तो बहुत सारे रोग आते हैं, दुख आता है, पीड़ा आती है, दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता, स्वास्थ्य नहीं मिलता। यदि खान पान के जो नियम हैं उनका पालन ना करे, वाणी व्यवहार के जो नियम हैं, एथिक्स हैं, उनका पालन ना करे तो करने में तो हमारा अधिकार है, लेकिन उसका जो परिणाम मिलेगा उसमें हमारा अधिकार नहीं कि हम नहीं चाहते, हम तो केवल सुख चाहेंगे और हमें सुख चाहिए, हमें सुख ही मिलना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कह सकता, या कहेगा भी तो उसके कहने से क्या होता है, मिलेगा तो वही जो भगवान देंगे और उसे भोगना पड़ेगा। दुनिया में कोई दुख तो नहीं चाहता, परंतु ज्यादातर यही कहते हैं कि हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सब झेलने में, सहने में, भोगने में मनुष्य परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। भोगने में, करने में स्वतंत्रता है, भोगने में स्वतंत्रता नहीं। और भोगना करने के ऊपर ही आधारित है, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही हम खाएंगे, पाएंगे।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो जैसा बीज हम बोते हैं, ये कर्म रूपी बीज हैं जो कि बोते हैं, और फिर ये कर्म से जो फल मिलता है वही मनुष्य को भोगना पड़ता है। अपने इच्छानुसार फसल नहीं मिलेगी, जो बोया है वही काटेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, हे अर्जुन तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। और तू अकर्मण्य भी नहीं होना कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, ये भी मूढ़ता होगी, पाप होगा। अकर्मण्य होना, कर्म छोड़ देना, अपने कर्तव्यों को ही छोड़ देना, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फल का तू कारण मत बन, तू अकाम हो, मेरे लिए कर्म कर, इस जगत के कल्याण के लिए कर्म कर, अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए कर्म कर, किसी के लिए भी कर्म कर, या तो अपने लिए, अपनी अज्ञान की निवृत्ति के लिए, या जगत को सुंदर सुख पहुंचाने के लिए, और या तो ईश्वर के प्रीति पूर्वक, भक्ति पूर्वक कर्म कर। लेकिन कर्म फल का कारण मत बन। यही है योग, कर्म योग, कि इसी से हमारा जो सदा से योग है ईश्वर से, वो सिद्ध हो जाता है, उसका हमें अनुभव हो जाता है। और जिसका हमसे योग नहीं है, जो हमसे सदा से अलग है, जिसको हमने मान रखा है, तो वो गलत मान्यता, गलत धारणा अलग हो जाती है। वियोग, जिसका सदा से वियोग था उसी का वियोग होना है, और जिसका सदा से योग है उसी से योग होना है। किसी ऐसी चीज से योग मिलन नहीं होना जिसका कभी नहीं था, आज होना है। और ना तो ऐसी किसी चीज से वियोग नहीं होना है जिससे आज तक योग था, उससे अलग होना है। जो सदा से जिससे मिलन था उसी का मिलन अनुभव करना है, और जिससे सदा से विलगता थी, जिससे सदा से दूरी थी, उसी की दूरी, उसी की विलगता, उसी का बिछोह अनुभव करना है कि माया से, प्रकृति से सर्वथा मैं अलग हूं और ईश्वर से सदा मैं एक हूं। अज्ञान इसी का नाम है कि ईश्वर से अपने आप को अलग मानना और प्रकृति की विकृति से अपने आप को एक मानना, कि मैं तो प्रकृति का ही हिस्सा हूं, मैं तो ये शरीर हूं, मैं तो सुखी हूं, मैं तो दुखी हूं, मैं तो गोरा हूं, मैं तो काला हूं, मैं तो दरिद्र हूं, मेरे पास तो बहुत धन है, मैं तो निर्धन हूं। अपने आप को प्रकृति का सामान समझना और सामान इकट्ठा करके अपने आप को कुछ और मान लेना, और अपने आप को चैतन्य ना मानना, चैतन्य ना मानना, अपने आप को सच्चित आनंद स्वरूप ना मानना, अपने आप को ईश्वर का अंश ना मानना, ईश्वर सरीखा ना मानना, क्योंकि ईश्वर भी चेतन है, हम भी चेतन है। ईश्वर भी अनादि अनंत है, हम भी अनादि अनंत हैं। ईश्वर भी ज्ञान स्वरूप है, हम भी ज्ञान स्वरूप हैं। इसमें कोई भेद नहीं। और ईश्वर भी आनंद स्वरूप है, और हम भी जब अपने स्वरूप में रहेंगे तो हम भी कोई दुख नहीं, आनंद स्वरूप है। सारे त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। तो परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है, तो एकत्व। लेकिन मान लिया हमने अपने को परमात्मा से दूर और प्रकृति से एक। यही, इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं। अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या क्षेत्रम उत्रेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। और ये अविद्या भी प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार और योगियों की दग्ध बीज होती है। यही समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है।
कि हर चीज जो घटित हो रही है हमारे सामने उसके साक्षी रहना, उसके दृष्टा रहना, उससे घुलना मिलना नहीं, उससे प्रभावित नहीं होना, उससे अप्रभावित रहना। जो भी हमारे जीवन में फ्लक्चुएशंस रहती हैं, कभी हमारा मनोभाव बहुत उत्साह में रहता है और कभी बहुत भोग में चला जाता है और भोगों के कारण से बहुत जड़ता, मूढ़ता, आलस्य, निराशा, दुख, दैन्यता, रोगों में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है। और कभी तो बहुत उत्साह में रहता है कि मैं तो अब ईश्वर की ही शरण में रहूंगा, अब मैं तो गुरु की ही आज्ञा का पालन करूंगा, मैं ये शपथ लेता हूं। ऐसे हम सब कभी संकल्प लेते हैं जब मन एकदम हाई एटीट्यूड में रहता है, एल्टीट्यूड में रहता है, कि हम कभी भी गलत आचरण नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी दुराचार नहीं करेंगे, कभी भी किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे, कभी भी गुरु की आज्ञा के इतर नहीं चलेंगे, ईश्वर का रोज स्मरण करेंगे, रोज ध्यान, रोज योग, रोज यज्ञ, ये रोज सेवा, रोज भक्ति करेंगे। और कभी कभी जब मन हमारा विचलित होता है तो हम भोगों की तरफ मुड़ जाते हैं कि भोगों में सुख, और भोगों में सुख फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हर प्रकार का सुख भोग कर जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और मन वहां के सुख को भी देख लेता है कि यहां तो मिला नहीं, तो फिर एकदम मन जड़ हो जाता है, परतंत्र हो जाता है, अपनी स्वाधीनता खो देता है। अज्ञान, मूढ़ता, दुख, अज्ञान, अनंत फला भोगता है और फिर एकदम डाउन हो जाता है। फिर मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कहीं का नहीं हूं, मैं तो क्यों जी रहा हूं, सब मुझे दुखी करते हैं, मैं किसी का नहीं। हालांकि किया खुद, लेकिन दोष अपने को नहीं देते, हमेशा दूसरों की, उसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा है। इसीलिए किसी भी प्रकार की फ्लक्चुएशन हो, उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहते हैं। किसी का भी जीवन हो, साधक का जीवन हो या असाधक का जीवन हो, यहां तक कि भगवान ने अवतार लिया तो उनके जीवन में भी कभी सुख के प्रसंग आए और कभी दुख के प्रसंग आए। ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो आया ही। कभी परिवार साथ में, कभी परिवार बिछड़ गया, कभी मित्र साथ में, कभी मित्र बिछड़ गए, कभी धन ऐश्वर्य पास में, कभी धन ऐश्वर्य छोड़ करके वनवास मिल गया, कभी ऋषियों के साथ सत्संग में और कभी असुरों के साथ युद्ध में। कितने सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन सभी उतार चढ़ावों में भगवान जो मनुष्य रूप में अवतरित थे, उन मनुष्य ने समता रखी, धैर्य रखा, संयम रखा, मर्यादाओं का पालन किया, दुखी नहीं हुए, अत्यंत सुखी नहीं हुए, सम रहे, किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। और इसीलिए तो महापुरुषों का जन्म होता है, योगियों का जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है, केवल हमें यह बताने के लिए कि कैसे जीना चाहिए, कैसे संबंधों का पालन करना चाहिए, निभाना चाहिए, कैसे अपने कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कैसे सुख दुख को सहना चाहिए, उसमें सम रहना चाहिए, निरंतर तप करते रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए, गुरु के प्रति अपने समर्पण को निरंतर बनाए रखना चाहिए और सबके प्रति कृतज्ञ होकर के सबका हित का कार्य करना चाहिए। इसीलिए तो भगवान के जन्म होते हैं। और भगवान अगर अवतार लेके न भी आए, अगर श्री राम न भी आते, भगवान श्री कृष्ण न भी आते, गौतम, बुद्ध, महावीर, पतंजलि, पाणिनि, जैमिनी, बहुत सारे जितने भी अवतार हैं, गुरु हैं, महापुरुष हैं, ये जन्म ना लेते तो क्या हानि होती? वैसे ही चलता
सब कुछ वैसे ही चलता। वो तो जन्म से ही सिद्ध थे, वो कोई यहां समाधि लगा के तो सिद्ध नहीं हुए। अवतारी पुरुष तो सदा से ही अवतारी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रकृति को वश में रख करके दोबारा जन्म क्यों ग्रहण किया इस धरती पर? क्या दुख भोगने के लिए? उनको तो पता था धरती पर आएंगे तो बहुत सारी प्रतिकूलताएं भी आएंगी, और फिर धरती से हमारा लेना ही देना ही क्या है? जब हमको मुक्ति मिल गई है, हमारा काम हो गया है, हमको ईश्वर ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, फिर हम जन्म क्यों लें? फिर हम कर्म फल क्यों भोगने लगे? क्यों लिया उन्होंने जन्म? केवल इसीलिए कि जो मनुष्य अभी नहीं निकल पाए, इस भव सागर में फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, दर्द से कराह रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, उनकी शरण में, तो भगवान उनकी कराह को, उनकी प्रार्थना को सुन करके उनकी आस्था को ध्यान में रखकर उनकी श्रद्धा का उन्हें फल देने के लिए उनके प्रेम में बंधकर भगवान अवतार लेते हैं कि मैं सबका कल्याण कर सकूं, मेरे जीवन से पूरी मानव जाति प्रेरणा ले सके। जैसे प्रेरणा ईसाई ईसा मसीह से लेते हैं, मोहम्मद से लेते हैं, गौतम बुद्ध से लेते हैं, महावीर से लेते हैं, गुरु नानक से लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह से लेते हैं, वीर शिवाजी से लेते हैं, भगवान श्री राम से लेते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से लेते हैं। कितने हमारे वीर क्रांतिकारी योद्धा योगी अवतारी संत गुरु साधु तपस्वी सन्यासियों से लेते हैं। केवल प्रेरणा देने के लिए, अपना जीवन पूर्ण मुक्त होकर के, पूर्ण सिद्ध होकर के भी उन्होंने मां की कोख में जन्म लिया, और फिर जन्म लेकर के कैसे एक दिव्य आत्मा जीवन जीती है, जीना चाहिए, कैसे एक बालक को, कैसे एक शिष्य को, कैसे एक पति को, एक भाई को, एक पुत्र को, एक नागरिक को, एक राजा को कैसे जीवन जीना चाहिए, वो हमें बताते हैं। केवल उनका जीवन ही हमारे लिए संदेश है, हमारे गुरुदेव का जीवन ही हमारे लिए संदेश है। और उस संदेश को यदि हमारे सामने भी है, हमारे साथ में भी रह रहा है, और हम उसके संदेश को देखें नहीं, सुने नहीं, तो फिर इसमें गलती हमारी है कि हम केवल भगवान का नाम लेते रहें और भगवान से कहें भगवान हमें दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, लेकिन भगवान का जो जीवन रहा है सत्यमय, मर्यादामय, योगमय, यज्ञमय, सेवामय, वो हम न जिए। हम जिए भोगमय, हम जिए रोगमय, हम करें निंदा चुगली, हम भोगों में लिप्त रहें, आलस्य, प्रमाद या दूसरों की अहित हिंसा में अपने मन वाणी कर्म लगे रहें, तो फिर हम तो विपरीत चल रहे हैं। फिर भगवान हमें कहां से प्रसन्न होंगे? और भगवान मान लो आ भी गए, दर्शन दे भी दिया, तो हम क्या लाभ लेंगे? जैसे कि कोई गुरु के साथ रहता है, गुरु के साथ कोई ना कोई तो रहेगा ही। अब गुरु के साथ कोई रहे लेकिन गुरु के जीवन पर ध्यान ना दे कि ये कैसा जीवन जी रहे हैं, और अपने जीवन पे भी ना ध्यान दे कि मैं कैसा जी रहा हूं, गुरु का आचरण क्या है और मेरा आचरण क्या है, गुरु क्या संदेश दे रहे हैं और मैं क्या ग्रहण कर रहा हूं, गुरु कैसा जीवन देखना चाहते हैं और मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। तो गुरु के पास में रह के भी जीवन वो अपना नरक करेगा और नरक की यात्रा में आगे बढ़ेगा। वैसे ही कोई मंदिर में रहता है, कोई मस्जिद में रहता है, कोई ईसाई चर्च में रहता है, अपने अपने देवालयों में रहते हैं, लेकिन वहां भी कोई मठ मंदिर में, कोई गुरुकुल में, कोई गुफा में, लेकिन वहां पर रह के भी ईर्षा, राग, द्वेष, भोगासक्ति, विषयासक्ति नहीं छूट पाती, नहीं छोड़ते।
तो उनको क्या मोक्ष मिलेगा, उनको क्या पुण्य मिलेगा? ना, उनको पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसने जीवन नहीं सुधारा, जिसने मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो हमारा भगवान का जीवन ही हमारे लिए सत्य संदेश है, और हमारा जीवन ही भगवान की असली पूजा है जो हम कर सकते हैं। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, हमारा सत्य आचरण ही अंतिम सत्य है, हमारी मुक्ति का द्वार है। हमारा वाणी, व्यवहार, आचरण, दिनचर्या, ये बाकी सब जो बाहर से प्राप्त हो रहा है उसको सहना, उसमें डगमगाना नहीं, उसको साक्षी भाव से देखना। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं धैर्य रखूं, वेट एंड वॉच, चीजें अपने आप सुधरेंगी। समय के साथ चीजें सुधरती हैं, हमेशा के लिए चीजें बुरी नहीं रहती, या हमेशा के लिए चीजें अच्छी नहीं रहती। चीजें अच्छी बुरी इस संसार में निरंतर गति करती हैं, प्रगति करती हैं। ये निरंतर, ये जीवन में बदलाव होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो बस चेंज में मैं तो स्थिर रहूं, चेंज को बस देखता रहूं, उसमें मैं ना चेंज हूं, मैं तो अपना जीवन अच्छे से ही जीऊं, जैसे भगवान ने जिया, जैसे गुरु का आदेश है, और वैसे ही हमारा जीवन धन्य होगा, और वैसे ही हम इस जीवन को सार्थक करेंगे और आने वाले हर जीवन को सार्थक करेंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।